अंकिता की मम्मी से पूछेंगे। आप बताओ बचपन के बारे में, अंकिता के बारे में। ये छोटी थी तो दादी जी को सीधा लिटा लेती थी झाड़ू की सीख तोड़ के, और यूँ कहती मैं आपको इंजेक्शन लगा रही हूँ। मेरे फादर इन लॉ जैसे डॉक्टर थे, तो उस टाइम जो दवाइयों के बोतल होती है, ढक्कन होता था, अच्छा। उसमें धागा पिरो के और यूं यूं चेस्ट पे लगाती थी कि इसको पता नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन डॉक्टरों को जैसे देखा होगा। तो मेरी सास हमेशा ये कहती थी ये डॉक्टर तो बनेगी ही बनेगी। अतिंदर सांगवान स्मार्ट क्रिएटिव चैनल पे अंकिता शोरान आपका स्वागत है। एक बार जितने भी दर्शक देखने वाले हैं सभी को राम राम बोल दो। जी राम राम, सबको राम राम। एक बार अपना फुल इंट्रोडक्शन दे दो, बचपन के बारे में बताओ एक बार तो। जी मेरा नाम अंकिता शोरान है। मैं बेसिकली धनासरी गांव दादरी ज़िले से बिलोंग करती हूँ, और मैंने अपनी स्कूल की पढ़ाई डीएवी महेंद्रगढ़ और आरपीएस महेंद्रगढ़ स्कूल से की है। उसके बाद पीजीआई रोहतक से एमबीबीएस की, जिसमें मेरा यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल रहा है। उसके बाद नीट पीजी की परीक्षा के थ्रू मैंने एमडी मेडिसिन दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल से की है। फिर शादी के बाद मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की, और जिसमें मेरे परिवार वालों ने, सबने, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे हस्बैंड ने और मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सब ने मेरी बहुत इमोशनल रूप से और सब तरीके से सहायता की है। और फिर उन्हीं की वजह से आज यूपीएससी के परिणाम में मुझे सफलता हासिल हुई। अंकिता एक बार थोड़े शब्दों में अपनी फैमिली के बारे में और बताओ कुछ। मेरे एक बार थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो फैमिली के बारे में। मेरे पिताजी श्री विजेंद्र सिंह शोरान जी, वो डीओ रह चुके हैं नारनौल में। मेरी माता जी श्रीमती कमलेश, वो एक टीचर हैं। और मेरा भाई सौरभ शोरान, वो चंडीगढ़ रहता है, दिल्ली उसमें पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एडवोकेट है। मेरे पति डॉक्टर सुनम सिंह, वो एक सिविल सर्वेंट हैं और अभी फ़िलहाल दादरा नगर हवेली में निदेशक के रूप में पोस्टेड हैं। मेरे ससुर जी डॉक्टर भूप सिंह यादव, वो डिप्टी डायरेक्टर से रिटायर्ड हैं एनिमल हस्बेंड्री विभाग से। और माता जी श्रीमती सरला देवी, वो सीडीपीओ रिटायर्ड हैं। अच्छा, तो एक बार ये बताओ, आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं, एमडी थे, उसके बाद में भी आपने इतनी हाई लेवल की जो तैयारी की है उस बारे में और बताएं। देखिए, एक इच्छा शुरू से एमबीबीएस के टाइम से ही थी मेरे मन में यूपीएससी की तैयारी करने की, लेकिन फिर नीट पीजी के थ्रू एडमिशन होने के बाद एमडी की पढ़ाई के साथ वो पॉसिबल नहीं हो पाया। मैंने एमडी के बाद मन बनाया कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए, जिसमें मेरे हस्बैंड डॉक्टर सुनम सिंह ने पूरा सहयोग दिया। उन्होंने ना सिर्फ मुझे मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए, बल्कि पढ़ाई में भी मेरी मदद की, क्योंकि वो पहले से सिविल सर्विसेज में हैं और वो तैयारी कर चुके थे, तो उन्होंने पूरा गाइडेंस दिया मुझे इसमें। ठीक है, तो आपका पूरी फैमिली के आपके साथ साथ रहा है जी। तो आपकी सास वगैरह ने कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया आपको? आज समाज में ऐसे जगह जगह सुन रहे हैं कि थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, पढ़ाई वगैरह नहीं करने देती। आपने इतनी बड़ी मुकाम भी हासिल किया है, आज यूपीएससी भी टॉप किया है, तो इस बारे में बताएं। नहीं जी, जैसे शादी से पहले मेरी मम्मी थी मेरे लिए हमेशा, तो वैसे ही शादी के बाद मेरी सास ने कभी ऐसे मुझे रियलाइज़ नहीं होने दिया कि वो सास हैं, बल्कि उन्होंने हमेशा मेरी मदर बन के ही मुझे सपोर्ट किया है। कभी किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस उन्होंने ना तो खुद किया, ना किसी और को करने दिया। और हमेशा, चाहे मैं लेट उठो चाहे लेट सो, कभी उन्होंने इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन नहीं किया कि लेट क्यों उठते हो या घर का काम होना चाहिए नहीं होना चाहिए। उन्होंने हमेशा मुझे यही कहा कि पढ़ाई करो, अपने पढ़ाई करो और मस्त रहो। ठीक है, तो आपकी अच्छी रैंक आई है, तो आप आईपीएस या आईएएस या कौन सी में जाने चाहोगे? देखिए, वो तो रैंक के हिसाब से अलॉट होगा। अच्छा। लेकिन अगर आईएएस नहीं मिलता है तो मेरी इच्छा आईआरएस की है। अच्छा अच्छा, आप डॉक्टर होते हुए आपने इतनी मेहनत की है कि इस परीक्षा को पास किया है, तो इस बारे में और बताएं आप। जी देखिए, डॉक्टर
तो थी मैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं इच्छा थी कि एक बार यूपीएससी का एग्ज़ाम भी देना चाहिए मुझे। और जब मैंने ये बात अपने घर पे की तो सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड ने मुझे इस पे सपोर्ट किया, और उन्होंने इनफैक्ट खुद अपनी ड्यूटी से टाइम निकाल के मुझे कुछ टॉपिक्स पढ़ाए भी हैं, नोट्स में भी मेरी हेल्प की है। तो इसलिए मेरे सब परिवार वालों किसी का पहला या दूसरा नंबर नहीं है कि उन्होंने मदद कम की है या उन्होंने ज़्यादा की है। तो मैं तो सबके सहयोग की वजह से ही आज यहाँ पे हूँ। तो अंकिता, जितने भी मेरे चैनल को देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो बड़े लोग देख रहे हैं उनके लिए यही मैसेज है कि बेटा बेटी में कभी फ़र्क ना करें। बेटियां भी आपके घर का नाम रोशन करती हैं, और बेटी और बहू में भी ना फ़र्क करें, क्योंकि बहू भी जो आपके परिवार में आ रही है, अगर आप उसको सपोर्ट करेंगे तो वो भी आपके घर का नाम ही रोशन करेगी। और हस्बैंड्स के लिए, जैसे मेरे हस्बैंड ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, तो जो भाई देख रहे हैं चैनल, उनके लिए यही मैसेज है कि कभी अपनी वाइफ के सपनों पे रोक ना लगाएं। वो जो करना चाहती हैं उन्हें उस चीज़ में सपोर्ट करें। और बच्चों के लिए यही मैसेज है कि आप खूब मेहनत करें। आप जिस भी फील्ड में, ना सिर्फ सिविल सर्विसेज में, आप डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट जो भी बनना चाहते हैं, या खेल कूद में जहाँ पे भी आपकी इच्छा है, आप खूब मेहनत करें और अपने घर का, परिवार का नाम और पूरे एरिया का नाम रोशन करें। और आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे। अब अंकिता की मम्मी से पूछेंगे, आप बताओ बचपन के बारे में, अंकिता के बारे में। देखना, अंकिता बचपन से ही बड़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट रही है। ये जब 3 साल की थी तो उस टाइम में मेरे पापा मतलब इसको बाहर लेके बैठते थे हमारे गांव में जो घर था चबूतरे पे, और वो बड़ा गौरवान्वित महसूस करते थे। ये हिंदी के और इंग्लिश के जो हार्ड शब्द होते हैं तो वो बड़ी आसानी से, तो पापा को बड़ा गर्व महसूस होता था कि मेरी दोती कैसे कैसे आजकल 8-10 साल के बच्चे जो नहीं बोल पाते, प्रोनाउंसिएशन जिनका सही नहीं है, कितनी आसानी से ये कर लेती है। तो इसके टैलेंट का तो तभी पता चल गया था कि आगे जाके ये कुछ ना कुछ तो बनेगी। लोगों का आशीर्वाद हमेशा काम आया है इसके लिए। तो बचपन से ही इसके जो सपने थे, छोटी थी तो दादी जी को सीधा लिटा लेती थी झाड़ू की सीख तोड़ के, और यूँ कहती मैं आपको इंजेक्शन लगा रही हूँ। मेरे फादर इन लॉ जैसे डॉक्टर थे, तो उस टाइम जो दवाइयों के बोतल होती है, ढक्कन होता था, अच्छा। उसमें धागा पिरो के और यूं यूं चेस्ट पे लगाती थी कि इसको पता नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन डॉक्टरों को जैसे देखा होगा। तो मेरी सास हमेशा ये कहती थी ये डॉक्टर तो बनेगी बनेगी। तो इस तरह से वो सपना साकार हुआ। बाद में जब ये बड़ी हुई, इसकी इच्छा थी, शादी के बाद भी इसको जो ससुराल मिली है, घर में इतना बढ़िया माहौल मिला है। कहीं ना कहीं हमारे घर में छोटी मोटी हो सकता है कमी रही हो, लेकिन ससुराल में इसको कभी कोई कमी महसूस नहीं हुई। अच्छा। इतने अच्छे इसको मिले हैं सारे परिवार के मेंबर्स। और मेरे जो दामाद जी हैं वो भी बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर के, और अंकिता के जो फादर इन लॉज हैं वो भी बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर के। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये हमारे घर की बहू है, बल्कि बेटी यानी कि उससे भी बढ़ के इसको ज़्यादा प्यार दिया, माहौल दिया, कोऑपरेट किया इसको हर तरह से। अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए अंकिता के जो ससुर जी हैं उनसे पूछेंगे। हाँ जी, बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है। आपके पुत्र उद्योग ने यूपीएससी क्लियर किया है, तो आप भी 2 शब्द जरूर बयां करें। देखो, खुशी का माहौल तो हम सब में भी है, पूरे एरिया में भी है। आज आपने देखा भी होगा, यहाँ पे सब धनासरी गांव में, चांदवास गांव में, और इन सब लोगों ने बहुत ही ज़्यादा जो है ना ज़ोर शोर से जो है ना स्वागत किया। और दूसरा ये है कि मैं तो सब लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि वे बेटा और बेटी में फ़र्क ना करें, बहू और बेटी में भी फ़र्क ना करें। सब बहू को बेटी मान के चलें और उसको बराबर का मौका दें परिवार में आगे बढ़ने का, और यही हम सब के लिए अच्छी बात हो। मेहनत के बलबूते पर हर आदमी आगे बढ़ सकता है, और अंकिता ने जैसा करके दिखाया ऐसा आप लोग भी कर सकते हो, इसमें कोई शक नहीं। मार्ट जी, आपने कभी लड़के और लड़कियों में फ़र्क नहीं रखा। आपकी लड़की ने आज इतना बड़ा माहौल जो आज गांव में जगह जगह स्वागत हो रहा है, तो इस बारे में आप भी अपनी राय दें।
एक्चुअल क्या है कि जब शुरू से ही यानी पहली क्लास से ही ये अच्छी इंटेलिजेंट रही है, और जहाँ भी जिस स्कूल में जिस क्लास में रही है, चाहे वो डेक्लेमेंट कंटेस्ट हो, क्विज वगैरह हो, हर उसमें ये फर्स्ट रही। तो मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि लड़का लड़की में कोई फ़र्क भी है पढ़ाई में हमेशा। फिर इसका MBBS किया तो बचपन से ही जैसे हम भी पढ़ते थे, ये वेद जो है हमारे साथ पढ़ता था, तो हम नेता रूप में थे, स्टूडेंट लीडर के रूप में। अच्छा। तो SP या DSP से मिलना होता था, बड़ा खौफ होता था कि SP DSP बड़ी अच्छी कितनी बड़ी चीज़ है। बाद में जैसे एक अधिकारी के रूप में, क्योंकि मैं जिला शिक्षा अधिकारी रिटायर हुआ, डिप्टी DO भी रहा, DPC भी रहा, तो उस समय देखते थे कि मीटिंगें होती थी, तो हम भी सोचते थे कि हमारे बच्चे भी कम से कम इस तरह के वो हों। तो जब अंकिता ने ये डिसीजन लिया, बल्कि मुझे अब सच्चाई तो ये है कि अंकिता की माँ ये कहती थी हमेशा कि अंकिता डॉक्टर बन गई, बड़ी डॉक्टर बनेगी, अपना कैरियर बना, इसमें क्या करेगी IAS में, नहीं पिछली बार जैसे रह गई तो अभी कोई वो। लेकिन मैंने कहा भाई जितने चांसेस हैं वो ले अपना। अच्छा। तो आज जो है इसने वो किया, मुझे भरोसा था इसके ऊपर कि ज़रूर करेगी ये, बल्कि मैंने पहले ही कह दिया था, मैं जैसे होगा भाई इनका। अंकिता देखते हैं पापा, मैं अगर तैयारी कर रही हूँ, फिर भर दिया, इन्होंने फार्म भर रखा है, मैं कहा नहीं अब की बार डेफिनेटली हो जाएगा। तो एक अधिकारी के रूप में, क्योंकि अच्छा लगता है कि परिवार में, गांव में या गुहांड में हो, क्योंकि सोशल सर्विस जो है, हालांकि मरीज के रूप में मैंने इसको कई बार बड़े जो हॉस्पिटल हैं, मेडिसिटी है, पार्स वगैरह हैं, तो नॉन है, कहा बोले पापा वहाँ लूटते हैं लोगों को, ऐसा मैं नहीं करूँगी, मैं तो अपना ही, मैं तो सोशल सर्विस करनी। तो इसका अच्छे जो विचार थे और अच्छी मेहनती है ये शुरू से ही। और जब गोल जो प्राप्त कर ले वो ले लेता है ना कि मैंने टारगेट ले लिया, हाँ। तो इसने टारगेट लिया, इसका था टारगेट, उसमें ये काफ़ी हद तक सफल हो गई है। तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा है मुझे नहीं, परिवार को भी, आस पड़ोस के जो मित्र हैं, क्योंकि 3 दिन हो गए, हर आदमी का जो है ना, जिन आदमियों से कभी 20-30 साल पहले मिले थे, कहीं न कहीं से जुगाड़ करके फ़ोन नंबर लिया, मुबारक हो जी, मुबारक हो, तो अच्छा लगता है इससे। क्योंकि और मैं तो ये अब भी ये कहता हूँ कि जिस भी क्षेत्र में जाए, चाहे वो हरियाणा लेवल पर हो या दूसरे स्टेट भी मिल जाए, तो कम से कम अपने इलाके को और अपने क्षेत्र का विशेष ध्यान रखे। कोई भी नीडी पर्सन जाए उसकी अच्छे रूप से वो करे, और बाकी सब का करना है, लेकिन फिर भी प्रायोरिटी तो होती है, अपना तो अपना ही होता है। हाँ, ये बात तो है माट जी। तो मैं यही है कि बड़ा अच्छा लगे, और बहुत यहाँ 3 गांव ने बड़ा, किस्कंदा, चांदवास, धनासरी, और जैसे दोनों विधायक आए हैं, दादरी के विधायक सुनील सांगवान जी और जो है बारडा के विधायक, इन्होंने भी यहाँ करके हौसला अफजाई की है। तो बड़ा अच्छा लगा ये, बहुत मतलब इतना सम्मान मिलता है। अब ये डॉक्टर थी, इसने गोल्ड मेडल भी लिया, लेकिन वो सम्मान नहीं मिला जो आज, क्योंकि ऐसी देश की सबसे बड़ी परीक्षा है ये, इससे बड़ी कोई एग्जाम नहीं है। हाँ, इससे बड़ी कोई परीक्षा नहीं है। तो उसका पास करना एक बड़े गौरव की बात होती है, माँ बाप के लिए भी, परिवार के लिए भी, गांव के लिए भी, गुहांड के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद माट जी। डॉक्टर अंकिता ने आज UPSC क्लियर किया है, इतनी ज़्यादा पढ़ाई भी की है, तो आप उनकी सासू माँ हैं, तो आपके साथ कभी तू मैं नहीं हुई? नहीं, कभी नहीं हुई। अंकिता से तो क्या, इससे पहले जो बड़ी बहू है उससे भी नहीं हुई। अच्छा। नहीं, इनके विचारों से भी लग रही है कि बहुत ज़्यादा संस्कारवान है। ये किसी से लड़ ही नहीं सकती। अच्छा। ठीक है। तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें, और अपनी राय ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।